सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरा गांव में बीती देर रात अराजक तत्वों ने घर के सामने खड़ी ट्रक में आग लगा दी। ग्रामीणों के अथक प्रयास के किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि चंद्रपुरा गांव निवासी लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय अमृत लाल यादव की ट्रक पिछले 1.5 माह से घर के सामने खड़ी थी। बीती देर रात अचानक ट्रक के आगे का हिस्सा धू-धू कर जलने लगा। जलते ट्रक पर जब परिजनों की निगाह पड़ी तो शोर शराबा मचने पर भारी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए और आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक के कैबिन के अंदर का हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। इस दौरान दमकल कर्मियों को भी सूचना दी गई, जिनके पहुंचने से पहले ही ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। लालजी यादव ने बताया कि खाना पीना खाकर पूरा परिवार सो गया था। आग किसने लगाई और कैसे लगी, इस विषय में वे कुछ बता नहीं पाएंगे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं लगातार इस तरह की हो रही घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताते चले कि 12 अक्टूबर को लालजी यादव के घर के ठीक सामने दक्षिण पत्री निवासी हृदय यादव पुत्र मेवालाल यादव का बोलेरो घर के सामने खड़े खड़े चोरी हो गया था, जिस मामले में गोपीगंज कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई की बात पूछे जाने पर घंटा बजाने की बात कहती है। आपका ये बताइए, इस ट्रक में कैसे आग लगी? मालूम नहीं, कौन लगा चलेंगे। कब आपको जानकारी हुई? जानकारी आधे घंटे बाद। मतलब ये रात का मामला है कि सुबह का? रात का मामला है। तो कैसे आग पर आप लोगों ने काबू पाया? हम घर पे रहे थे, ये आग निकली, आँच लगा तो उनके लाइट जो है वहाँ से सब लोग भाग के आना चला। मतलब ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाया गया। पुलिस को सूचना दे दी है आपने? हाँ। क्या लगता है कि किसी से दुश्मनी रही होगी या दुश्मनी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका ये बताइए, पिछले दिनों आपके यहाँ से घर के सामने से बोलेरो गायब हुई थी क्या? हाँ। तो क्या हो रहा है उसमें? उसमें वही जा रहे हैं साहब थाने पर, तो वही आश्वासन दे रहे हैं कि घंटा हिलाओ करके। घंटा हिलाने की बात बोल रहे हैं? हाँ। मतलब जो हल्का या साई हैं वो लोग थाने पे गए तो बोल रहे हैं कि घंटा हिलाओ। मतलब बोलेरो खोजने की बजाय घंटा हिलाने की बात बोली जा रही है। हाँ। मतलब पुलिस कार्रवाई से आप पूरी तरह से असंतुष्ट हैं? हाँ। आज भी कोई घटना घटी क्या? आज तो वही है, एक तरफ भी इधर देखो सामने, घर के सामने थी? हाँ, ये भी देखो फूक दिए। मतलब पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है। हाँ, और थाने जाने पर बोल रहे हैं कि घंटा हिलाओ। गोपीगंज कोतवाली के भगवानपुर चौधार गांव निवासी धनंजय बिंद पुत्र बिंदवासिनी प्रसाद ने आरोप लगाया कि आज शनिवार 15 अक्टूबर को सुबह वह घर के बगल में स्थित बगीचे में खड़ा था। इस दौरान ब्लैक रंग के स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 अज्ञात युवक आए, जो संभवतः बलापुर गांव के निवासी थे। बाइक रोककर उसके सर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे सर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही तीनों बाइक सवारों ने मिलकर लात घूंसे से मारपीट कर उसके जेब में रखे 10,000 नकदी को भी छीन कर भाग गए। धनंजय बिंद ने आरोप लगाया कि जब वो प्रार्थना पत्र देकर गोपीगंज कोतवाली गया तो उसके प्रार्थना पत्र को नहीं लिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ित ने बताया कि प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को देकर न्याय की गुहार लगाने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जतिन है। ये बताइए, क्या है पूरा मामला ये है सर कि मैं सुबह 10 बजे के लमसम में अपने बगीचे में खड़ा था। 3 अज्ञात लोग एक बाइक से आए, एक उठाए, हमारे सर पे प्रहार किए, काफ़ी चोटें आई, लात घूंसे से मारे। हमारे जेब में 10,000 रुपये लमसम था, वो लेके भाग गए। वो लोग हम रोकने का प्रयास किए, लोग नहीं पाए। मैं अभी जस्ट तहरीर देने थाने पे आया, एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन लिख के मैं जब अंदर गया तो जहाँ पे जनता का सुनते हैं लोग, वहाँ पे अमर सिंह चौहान स्टार लगा था थी, अमर सिंह चौहान करके सर थे। मैं उनको एप्लीकेशन दिया तो वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए और गाली गलौज दिए मुझे और बोले यहाँ से भागो, ये तुम्हारा बार बार का पेश आए। मेरे भाई के साथ गलत हुआ था तो यही अमर सिंह चौहान बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किए थे, कुछ कार्रवाई नहीं किए, और आज मेरे साथ हुआ है तो
उल्टा सीधा अब सब गालियाँ दे के भगा दिए। मैं वीडियो बनाने की कोशिश किया तो मेरा मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया छोड़ के। और ये मोबाइल मेरा मोबाइल डैमेज हो गया, अभी जस्ट वो फेंके हैं हमारा मोबाइल। मैं बोल रहा हूँ जब ये लोग जनता की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं तो जब हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरे अंदर ताकत है, आवाज़ उठाने की हिम्मत है, हर जगह बोलने की हिम्मत है, मैं हर जगह बोल सकता हूँ। और जो लोग गरीब असहाय हैं उन लोगों के साथ ये लोग कैसे के साथ होंगे। तो मेरा एसपी साहब से विनम्र निवेदन है कि एसआई हो या जो भी हो, अमर सिंह चौहान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सजा करें। जो हमारे साथ गलत किया उनको कुछ सजा दे या न दे, बाकी मेरे निगाह में ये दूसरी बार है अमर सिंह चौहान ही सबसे बड़ा दोषी है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ जितनी छिनैती हो रही है, जितनी कांड हो रहा है, सब में अमर सिंह चौहान लिप्त है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं हिम्मत है हमारे अंदर कहने की। तो अमर सिंह चौहान पर एसपी साहब जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये मेरे घर के साथ ये दूसरा कांड है। मेरे साथ तो 3 बार हो चुका था, मैं दरवाजे थाने पे नहीं आया, मैं अपनी इलाज बताता रहा। भदोही जनपद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो फर्जी तरीके से गंभीर अपराधों से जुड़े अपराधियों की जमानत लेने का कार्य करता था। अपने आप में अनोखे इस अपराध की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने कुल 14 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 23 जमानतदारों और 35 ऐसे अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया जो इस तरह के पेशेवर जमानतदारों से जमानत लेने का कार्य कर रहे थे। भदोही पुलिस को इस तरह की लगातार जानकारी मिल रही थी। फर्जी अभिलेखों के आधार पर पेशेवर जमानतदारों के द्वारा कई तरह के अपराध से जुड़े अपराधियों की जमानत ली जा रही है। इसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में जब जांच की तो पता लगा कि ये न्यायालय के समक्ष कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर जालसाजी के जरिए जमानत ली जा रही थी। पुलिस ने 23 फर्जी जमानतदारों और 35 विभिन्न मामलों में जुड़े अपराधों पर उस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए सुनते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के बयान। ये एडिशनल एसपी भदोही और सीओ ज्ञानपुर के नेतृत्व में भदोही जनपद की जो पुलिस है उसने एक उल्लेखनीय काम किया है। इस काम में जो पेशेवर जमानतदार हैं जो बार बार अभियुक्तों की और कुछ डॉक्यूमेंट्स की कूटरचना करके या सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों की जानकारी देके पेशेवराना अंदाज में अभियुक्तों की ज़मानत ले लिया करते थे। और जो अभियुक्त इस तरह के पेशेवर जमानतदारों का फ़ायदा उठाकर ज़मानत पे बाहर हो जाते थे, उनके एक गिरोह का भंडाफोड़ करने में भदोही पुलिस को सफलता मिली है। अब इस जानकारी अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 58 जो आरोपी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 23 जमानतदार हैं और 35 ऐसे अभियुक्त हैं जिनके ऊपर गो तस्करी, गोकशी, चोरी, लूट, मर्डर और इनमें से 17 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इनके साथ साथ गैंगस्टर के एक्ट के मुकदमे भी पूर्व में दर्ज हैं। और पूर्व में जेल जाने के बाद इन्होंने इस जो ये काम है, अपराध है, इसके माध्यम से इन्होंने कोर्ट से जमानत पाने में सफलता प्राप्त की थी। इन 58 लोगों में से 14 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष जो आरोपी हैं उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और चूँकि ये जो नेक्सस है ये काफ़ी गहरा है और इसमें अन्य जो अपराधी और जमानतदारों के भी इन्वॉल्व होने का अंदेशा है, इसलिए इसकी गहनतापूर्वक विवेचना करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे द्वारा 7 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया है जो इस मामले में जांच करेगी। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर पेट परीक्षार्थियों के लिए ज्ञानपुर तहसील की तरफ से सहायता केंद्र बनाया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर पेट परीक्षार्थियों के लिए सहायता केंद्र बनाकर तहसीलदार विजय यादव के नेतृत्व में परीक्षार्थियों को हर प्रकार की सहायता व सहयोग प्रदान किया गया। तहसीलदार विजय यादव ने बताया कि ज्ञानपुर तहसील की तरफ से छात्रों के ठहरने के लिए संत विवेकानंद इंटर कॉलेज और महादेव इंटर कॉलेज पर व्यवस्था भी की गई। सहायता केंद्र के माध्यम से छात्र इधर उधर ना भटकने पाए, उन्हें सही सुझाव देने के लिए सहायता केंद्र बनाया गया। सहायता केंद्र पर कानूनगो इरशाद अहमद, लेखपाल राम वृक्ष भारती, लेखपाल गोपीगंज बेलाल, अहमद अंसारी, अमीन लोकेश तिवारी मौजूद रहे।
बताते चलें कि ज्ञानपुर तहसील में 5 स्थानों पर पेट परीक्षा केंद्र बनाया गया। सर, ये शिविर का आयोजन किस लिए किया गया है? ये शिविर नहीं है, मानिए जैसा कि आपको मालूम ही है कि पेट परीक्षा उत्तर चैनल द्वारा की जा रही है, इसमें भारी संख्या में लोग इधर दूसरे केंद्रों में नुमाइंदे हमारे जिलाधिकारी द्वारा प्रयास किया गया है कि कोई भी परीक्षार्थी इधर उधर न बचे, उन्हें उचित रास्ता दिखाया जाए, कहाँ रुकना है, कहाँ उनका परीक्षा केंद्र है, किस तरह से उनको साधन मिलेगा, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी में एक यहाँ पर सहायता केंद्र बूथ बनाया गया है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लगभग 18 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में अर्ध मूर्छित हालत में झाड़ी में पाई गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बयान के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जारी एक बयान में बताया कि दुर्गागंज थाने में एक बच्ची जिसकी उम्र कम से कम 15-16 साल के आसपास प्रतीत हो रही है, अर्धमूर्छित अवस्था में मिली थी और पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत डीआरबी और स्थानीय पुलिस ने पहुँच के बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। और वहाँ पे चिकित्सकों का कहना है कि बच्ची की स्थिति सामान्य है, स्टेबल है और अभी बच्ची बातचीत करने और उसकी स्थिति में है, बातचीत कर रही है। उसके परिजनों को सूचित कर दिया है। बच्ची ने जो अभी तक का जो जानकारी दी है उसके अनुसार वो अपने जो मंगेतर है वो दुर्गागंज थाना का निवासी है, रहने वाला है, उससे मिलने के लिए वो आई थी और उसके साथ ही बाकी जो डिटेल में जो घटना है उसके बारे में अभी छानबीन की जा रही है। इस संबंध में जो एक संदिग्ध है उसको हिरासत में लिया गया है। डिटेल में जानकारी करके और परिजनों से तहरीर प्राप्त करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज नगर के गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार 15 अक्टूबर को प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जाते समय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में गिराई स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े होकर उप मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे और जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पूर्व से चिर परिचित सभी पदाधिकारियों से जनपद और क्षेत्र के समस्याओं के बारे में भी वार्ता किए। स्वागत के दौरान प्रमुख रूप से संजय प्रताप सिंह, बहु प्रदीप सिंह, गगन गुप्ता, अखिलेंद्र सिंह बघेल, संजय यादव, मोहित कुमार, आलोक सिंह, जितेंद्र गुप्ता, रवि पांडे समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे। गोपीगंज नगर के धूरीपुर स्थित भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के आवास पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। शनिवार को महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता के आवास पर रखे एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने वहां मौजूद महिला मोर्चा को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर पार्टी के उद्देश्यों को बताया गया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित होकर पार्टी की पदाधिकारी हर वर्ग के लोगों से संपर्क कर पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए। प्रशिक्षण वर्ग का यही प्रमुख उद्देश्य है। इस दौरान प्रमुख रूप से महिला मोर्चा जिला महामंत्री नीलम दुबे, कामिनी गुप्ता, उषा रानी समेत महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, आज भदोही जनपद आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य है? प्रणाम, मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश। आज भदोही में जिला प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है महिला मोर्चा का, जिसमें कि यहाँ पर मुख्य वक्ता के तौर पे और शुभारंभ करना है इस जिला प्रशिक्षण वर्ग का, इसलिए मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। जैसा कि प्रशिक्षण वर्ग हर मोर्चों का प्रदेश में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम सबका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं वो प्रशिक्षित हों समाज के विभिन्न विषयों के संदर्भ में और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, जिससे जाकर के निचले स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करें और जन भावना में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करें। भदोही जनपद के ढीक विकासखंड के आनापुर तुलसीपुर में एक निलंबित कोटे के सत्यापन के लिए आज शनिवार 15 अक्टूबर को तहसीलदार विजय यादव, नायब तहसीलदार संजीव कुमार, पूर्ति निरीक्षक विनोद आरो, शिवनारायण आनापुर गांव में स्थित प्राइमरी
विद्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुराने कोटे को बहाल करने की आवाज उठाई। इस दौरान बताया गया कि 244 कार्ड धारक हैं, जिनमें 188 कार्ड धारकों के द्वारा हलफनामा जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें यह बात लिखी गई कि पुराने कोटे को बहाल किया जाए। बताते चले कि पिछले 7 माह पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा कोटेदार की शिकायत की गई थी, जिस दौरान कोटे को निलंबित कर सुजातपुर के समृद्ध कर दिया गया था, जिसके ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को हलफनामा देकर पूर्व के ही कोटे को बहाल करने की गुहार लगाई, जिस क्रम में जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर हलफनामा दिए कार्ड धारकों से बयान लिया और हस्ताक्षर करवाया गया। कार्ड धारकों ने कहा कि प्रधानी चुनाव में रंजिश को लेकर कोटेदार की शिकायत की गई थी। इस दौरान कार्ड धारकों में गीता देवी, गायत्री देवी, सिनेमा देवी, केशरा देवी, उमरी देवी, मनोरमा देवी, उर्मिला देवी, भगवानी देवी समेत सैकड़ों कार्ड धारक रहे। तहसीलदार ने कहा कि सत्यापन कर जिलाधिकारी को सूचना प्रेषित कर दिया जाए। नाम है आपका? ये बताइए, यहाँ पे आज काहे के लिए आप लोग इकट्ठा हुई हैं? नहीं, कोटा के लिए आई हैं? कोटा आप लोगों का यहाँ से निरस्त हो गया था ना? कोटा यहीं रहना चाहिए। तो जो पुराने कोटेदार थे उन्हीं के लिए आपका? ये बताइए, आज यहाँ पे इतनी महिलाएं क्यों आई हैं? आई हैं कि गला जहाँ पे था वहाँ पे आना चाहिए। मतलब जो पुराने कोटेदार थे जिनका निरस्त किया गया था, उसी कोटा को आप लोग चाहती हैं? मामला था आज, कैसे आना हुआ? ये एक टीम बनाई गई थी। यहाँ स्थानीय जो कोटेदार थे सुधा देवी, उनका सस्पेंशन हुआ था, तो उन्होंने आरोप पत्र का जवाब दिया था। तो आरोप पत्र के संदर्भ में एक जांच चल रही थी, उसी संदर्भ में हम जांच करने हैं। तो जांच में क्या मिला सर? ठीक है, जांच रिपोर्ट हमने अपना देख लिया है और जो भी तथ्य आएंगे वो हम अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।